अक्सर हमने देखा है कि हम सब पुलिस से बहुत डरते हैं। अगर हमारे साथ कोई क्राइम भी हो जाए और हम पुलिस थाने जाएं तो भी ऐसे डर के बैठते हैं जैसे हमने ही कोई क्राइम किया हो। इसका कारण ये है कि हम अपने भारत के कानून में जो हमारे अधिकार है उनके बारे में जानते ही नहीं है। अगर आप वो जान लेंगे तो आप कभी भी पुलिस से नहीं डरेंगे और इनफैक्ट अपनी बात को बड़ी बेबाकी अंदाज से उनसे कह सकते हैं और आप अपने हक के लिए उनसे लड़ सकते हैं। अगर आप अपने हक के लिए उनसे लड़ेंगे, अगर आप अपने अधिकारों से जागरूक रहेंगे तो मैं श्योर हूँ वो पुलिस वाले आपको बिल्कुल नहीं डरा सकते और वो इनफैक्ट बैक फुट पे आ जाएंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम एक डिटेल वीडियो बनाएं और आपको आपके बेसिक अधिकारों से जागृत कराएं कि एक पुलिस के सामने आपके क्या अधिकार हैं। और ये वीडियो उस तरफ हम डाइवर्ट करते हैं जहां हम आपको बताते हैं कि आपके क्या अधिकार हैं, अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो कि आप कैसे अपनी घटना को दर्ज करा सकते हैं। इन सब को जानने के लिए आपको इस वीडियो का एंड तक देखना होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोज और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स कि अब बदलाव जरूरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं उन अधिकारों के बारे में जिनको अगर हम जान जाएं तो पुलिस हमें डरा नहीं पाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको घर बैठे ऐसे वीडियोस मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं हमारी घटना को दर्ज कराने के संबंधित अधिकार को लेकर। दोस्तों, जब भी हमारे साथ कोई घटना होती है या आसपास कोई घटना होती है जिसमें हम प्रत्यक्षदर्शी हैं यानी आई विटनेस हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और अपनी घटना को दर्ज कराएंगे। जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, घटना को दर्ज कराते हैं, तो मैंने खुद ने ऐसा फील किया है कि अक्सर पुलिस वाले आपको नकार देते हैं, वो भेज देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इस घटना को दर्ज नहीं किया जाएगा, ये आपकी एफआईआर बनती नहीं है। आम जनता को पता नहीं होता कि किन मुद्दों पर एफआईआर हो सकती है, किन पे नहीं, पर उनको तो ऐसा बताया जाता है कि ऐसा कोई अपराध है ही नहीं और उनको वापस घर भेज दिया जाता है। इसका कारण ये है कि पुलिस वालों को पता है कि जैसे एफआईआर दर्ज करेंगे तो उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, उन पर एक बर्डन सा हो जाएगा। तो अपने काम से बचने के लिए वो अक्सर लोगों को मना कर देते हैं। तो इसके लिए आपका अधिकार ये है कि आपको बता दूं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट दिया था, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उसमें इस बात को साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति अपनी बात को लेकर पुलिस स्टेशन जाएगा और उसके बाद से कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का उल्लेख होता है, यानी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो भारत के कानून में मेंशन्ड है वो शो होता है, तो एफआईआर को दर्ज करना जरूरी होगा। उस एफआईआर को किसी भी हालत में दर्ज किया जाएगा, पुलिस वाले उसको मना नहीं कर सकते। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बैक चलता हूँ और आपको बताता हूँ कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का। भारत के कानून में ऑफेंसेस को दो पार्ट में बांटा हुआ है। पहला कॉग्निजेबल अपराध यानी जिसको संज्ञेय अपराध कहते हैं, दूसरा नॉन कॉग्निजेबल यानी असंज्ञेय। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें पुलिस वालों को एफआईआर दर्ज करनी ही होगी, और नॉन कॉग्निजेबल वो ऑफेंस जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती, सिर्फ कंप्लेंट दर्ज होती है उनके नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर के अंदर, बट पुलिस को तो दर्ज करनी ही होगी। तो इसलिए जब भी आप जा रहे हैं तो आप उसको गूगल पर सर्च कर लीजिए कि ये जो अपराध है वो कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। आप अपने मित्र से पूछ सकते हैं जो वकील हों, वो भी आपको बता देंगे। तो एक बार आपको पता लग जाए कि आपके साथ अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो आप वहाँ जाइए और कॉग्निजेबल ऑफेंस में अपनी एफआईआर को दर्ज कराएं। अब अगर पुलिस वाले मना कर दें कि सर हम दर्ज नहीं करेंगे, तो उनको बोलिए सर आपने शायद ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जजमेंट नहीं पढ़ा है। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पुलिस पर्सन को एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। अगर आपको लगता है कि आपके जो अपराध है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो कोई भी चिंता की बात नहीं है, तो भी पुलिस को दर्ज करना पड़ेगा। हालांकि उसके लिए एफआईआर नहीं कटेगी, उसके लिए उनका नॉन कॉग्निजेबल एक रजिस्टर होता है, एनसीआर रजिस्टर, उसमें उस घटना का उल्लेख करना होगा। यानी दोनों कंडीशन में पुलिस को तो रिपोर्ट दर्ज करनी ही होगी। अब अगर आप अपने इस अधिकार से जागरूक हैं तो कभी भी पुलिस वाले आपको मना नहीं कर सकते। अब इसमें मैं आपको एक स्टेप और आगे बताता हूँ। भारत के कानून में एक बड़ा बदलाव लाया गया और कहा गया कि अगर पुलिस अगर किसी एफआईआर को दर्ज नहीं करे या कोई ऐसे अपराधों को दर्ज नहीं करे जो साफ साफ लगता है कि एक अपराध हुआ है, तो उस कंडीशन में पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। इसके लिए मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ सेक्शन 166 आईपीसी से और सेक्शन 166 ए आईपीसी से, जो ये कहते हैं कि पुलिस अगर आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं करे तो आप उनके खिलाफ परिवाद डाल सकते हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट डाल सकते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चला सकते हैं। तो आगे से कोई अगर पुलिस वाला आपको कहते हैं कि मैं आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करूँगा, तो उसको बोलिए पहला मैंने ललिता कुमार जजमेंट पढ़ा है और ये आपकी ड्यूटी है एफआईआर दर्ज करना, और दूसरा मुझे पता है कि अगर आपने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करी तो सेक्शन 166 आईपीसी में मैं आपके खिलाफ परिवाद फाइल करूंगा। जैसे ही आप ये बोलेंगे ना, मैं एम श्योर कि वो आपकी एफआईआर को दर्ज करेंगे। तो ये था आपका पहला अधिकार कि आपको अपनी घटना को दर्ज कराने का अधिकार है, और जैसे एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और उनको फिर सारे एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे, जिससे आपको काफ़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा अधिकार है गिरफ्तारी को लेकर बता देता हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस आती है,
अगर कंप्लेनेंट से परिवादी से ढंग का पैसा ले रखा है तो आके सीधा अरेस्ट करती है। आपको पता है कि भारत में ऐसे गिरफ्तारियां नहीं कर सकते। भारत के CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिटेल कानून दे रखा है सेक्शन 41 का। सेक्शन 41 CRPC कई सारी कंडीशंस देता है। अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो ही आपको अरेस्ट किया जा सकता है, बाकी नहीं करा जा सकता। वैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने DK वासु नाम के जजमेंट में भी कई गाइडलाइंस दी है। इनफैक्ट भारत के कानून में भी कई अमेंडमेंट्स लाए गए। जैसे जब गिरफ्तारी होगी तो आपको बताया जाएगा कि गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, आपके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाएगा, गिरफ्तारी मेमो बनाया जाएगा, उसमें 2 गवाहों के साइन कराए जाएंगे। ऐसे कई सारे अधिकार दिए रखे हैं। अगर महिला है तो शाम के बाद उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये सब अधिकारों से आपको जागरूक होना पड़ेगा ताकि अगर कोई गिरफ्तारी हो तो आप जागरूक रहें। लेकिन इसमें एक और बड़ा बदलाव मैं आपको बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा काम का है। भारत के कानून में एक नया अमेंडमेंट लाया गया सेक्शन 41A CRPC, जो ये कहता है कि अगर 7 साल तक के कोई अपराध है, यानी कोई ऐसा ऑफेंस आपके खिलाफ इम्पोज किया जा रहा है जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान हो, तो उस कंडीशन में आपको 41A का नोटिस देना कंपलसरी है। यानी अगर आपके खिलाफ 498A का अपराध है, यानी दहेज को लेकर आप अगर वाइफ को परेशान करने का आरोप है, या 406, 420 जो कहता है चीटिंग और धोखाधड़ी, उसका कोई आरोप है, तो ये सब वो ऑफेंसेस है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल से कम ही है या 7 साल है। तो उस कंडीशन में आपको 41A का नोटिस देना कंपलसरी है, क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में इस बात को क्लियर कर दिया है कि अगर आप 41A का नोटिस नहीं दे रहे हैं तो उस अरेस्ट को इलीगल माना जाएगा। वैसे हाल ही में एक ऐसा मुद्दा भी उठा बॉम्बे हाई कोर्ट में, जब चंदा कोचर जो ICICI बैंक की MD रह चुकी है, उनके खिलाफ भी जब कोई कार्रवाई चल रही थी तो उसमें भी 41A का नोटिस दिया नहीं, उसके बाद भी उनको अरेस्ट कर लिया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इसमें ऑर्डर किया कि आपका जो अरेस्ट है वो इलीगल है। ऐसे एक नहीं कई सारी नज़ीरें हैं, कई सारे ऑर्डर्स हैं जो इस बात को पुख्ता प्रमाण है कि अगर 7 साल तक अपराध है तो 41A का नोटिस देना कंपलसरी है। तो अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई ऐसी FIR हो गई जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और पुलिस वाले आएँ, तो आप उनको बोलेगा मुझे पहले 41A का नोटिस दो, फिर आके मुझे अरेस्ट करना। और 41A की बहुत अच्छी बात बता दूँ, अगर 41A का नोटिस आपको पुलिस ने दे दिया, उसके बाद आप बराबर उनके इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रहे हैं, तो वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कानून में ऐसा लिखा है। वो आपको तभी अरेस्ट कर सकते हैं जब आप उनके अनुसंधान में सहयोग नहीं करें, या फिर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो उनको लिखना पड़े, पर वो ऐसे बहुत कम होते हैं। तो ये है आपका सेकंड अधिकार गिरफ्तारी को लेकर। थर्ड अधिकार के बारे में हम बात करते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि जैसे हमको पुलिस वाले थाने बुलाते हैं, हमको वहाँ पे मेंटल टॉर्चर किया जाता है, फिजिकल टॉर्चर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं, इनफैक्ट अब तो कई सारे ह्यूमन राइट्स के जो नई नई गाइडलाइंस आई हैं, वो भी ये कहते हैं कि आप किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन को थाने में टॉर्चर नहीं कर सकते। अगर फिजिकल टॉर्चर करें तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। कैसे आवाज़ उठाएं? 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को संबंधित मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। तो जैसे आप मजिस्ट्रेट के पास जाएं, आप अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। आप कह सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब, पुलिस ने मुझे इन जगहों पे मारा है, मेरा मेडिकल कराया जाए। तो जैसे ही आप ये कहेंगे आपका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल में बात आ गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये सब वो अधिकार हैं जो अगर आपको पता है तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमें पुलिस वालों के खिलाफ कुछ करना है, सिर्फ उद्देश्य इतना है कि पुलिस वाले आपकी आवाज़ को ना दबा सकें। तो आज हमने आपको बताया आपके अधिकारों के बारे में, और ऐसे हम वीडियोस बनाते रहते हैं चैनल पे, क्योंकि चैनल का यही उद्देश्य है कि आपको जागरूक करना, क्योंकि हम इस टैगलाइन के साथ काम करते हैं कि बदलाव ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार मिलेंगे इस तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।